हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल सीवी शर्मा क्लासेज पर। बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। चलिए तो आज हल करते हैं आकलन नंबर 7। देखते हैं बच्चों, प्रश्न नंबर 1। संख्या 3,68,075 में अंक 0 का स्थानीय मान होगा। तो इसमें देखेंगे बच्चों, हम 0 है हमारे सैकड़ा के स्थान पर, लेकिन एक चीज हमें सदैव याद रखनी होगी कि 0 चाहे किसी भी स्थान पर हो, 0 का स्थानीय मान हमेशा 0 ही होता है। यहाँ हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं बच्चों 1000, 100, 10 और 0। चूंकि 0 का स्थानीय मान सदैव 0 ही होता है, इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 0। अगला देखते हैं बच्चों, प्रश्न नंबर 2। विस्तारित रूप 20,000 प्लस 3,00,000 प्लस 80 प्लस 8 की संख्या होगी। तो देखो, सबसे पहले संख्या गिन लो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 3,00,000 हो गए तो लाख का अंक हो गया 3। फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख के बाद 10,000 का अंक हो गया 2। हजार का कोई अंक नहीं है, क्या लिखेंगे? 0। इधर सैकड़ा का कोई अंक नहीं है, सैकड़ा का लिखेंगे 0। दहाई का अंक है 8, तो दहाई का लिख देंगे बच्चों 8। और इकाई का अंक भी क्या है? 8। तो ये हमारी संख्या बनके तैयार हो गई। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। क्या बोलेंगे संख्या को? 3,20,088। अब देखेंगे ऑप्शन नंबर पहला है हमारा 2,30,088, 3,20,808, 3,20,088, 3,20,880। ऑप्शन नंबर हमारा आंसर क्या था? 3,20,088। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, 3,20,088। राइट टिक कर देंगे। अगला देखते हैं बच्चों, प्रश्न नंबर 3। संख्या 9,09,09,000 को अंकों में लिखते हैं। तो सबसे पहले संख्या कितनी है? 9 करोड़। तो करोड़ का क्या हो गया? 9। फिर 9 करोड़ के बाद 9 लाख, यानी 10 का कुछ भी नहीं है, 10 लाख का, तो उसकी 0 लिख देंगे। फिर लिखेंगे 9 लाख का 9, 9 लाख 9, 9 लाख के बाद फिर 10,000 की 0, 1000 की 0, सैकड़ा की 0, दहाई की 0 और इकाई का 9। तो ये हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो ये कितना हो गया? 9 करोड़ 9 लाख 9। ऑप्शन नंबर देखेंगे हम, ये हो गया हमारा 9 करोड़ और ये हो गया 90,090। ये हो गया हमारा 9 करोड़ 9 लाख 9। तो हमारा आंसर हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा, 9 करोड़ 9 लाख 9। इस पर राइट टिक कर देंगे। अगला देखते हैं बच्चों, प्रश्न नंबर 4। किस संख्या में अंक 5 का स्थानीय मान सर्वाधिक है? तो देखेंगे, इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इसमें 1000 का है, तो यहाँ लिख देंगे हम 5,000 हो जाएगा इसका। इसमें देखेंगे बच्चों इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो इसमें हो गया 500। इसमें देखेंगे इकाई, दहाई, तो इसमें दहाई पर है तो इसमें हो जाएगा 50। इसमें देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो इसमें हो जाएगा बच्चों 50,000। तो सबसे ज़्यादा किस में हो जाएगा स्थानीय मान? ऑप्शन नंबर 4 में 50,000। इसमें राइट टिक कर देंगे बच्चों। और हमने रफ कार्य करके देखा था, इसको हम वापस इरेज कर देंगे। अगला देखते हैं बच्चों, प्रश्न नंबर 5। खाटू श्याम जी मेले में 3 दिनों में कुल कितने श्रद्धालु आए? 2 लाख श्रद्धालु आए। यदि पहले दिन
90,052, दूसरे दिन 60,389 श्रद्धालु आए। तो तीसरे दिन कितने श्रद्धालु आए? अब देखिए यहाँ दिया हुआ है कि खाटू श्याम जी का मेला चला था 3 दिन, और 3 दिनों में कुल श्रद्धालु आए 2 लाख, जिनमें से पहले दिन आए थे 90,052, दूसरे दिन आए थे 60,389। अब पूछा जा रहा है कि तीसरे दिन कितने श्रद्धालु आए। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ सबसे पहले तो हम जोड़ेंगे पहले दिन और दूसरे दिन के श्रद्धालुओं की संख्या कितनी है। तो इनको हम जोड़ेंगे 90,052 प्लस 60,389। 90,052 प्लस 60,389 को हमने प्लस किया तो ये आया हमारा 1,50,441। और वो 3 दिनों में टोटल आए वो कितने थे, 2 लाख। तो अब 2 लाख में से माइनस करेंगे हम 1,50,441। तो हमारा आंसर आएगा बच्चों 49,559 श्रद्धालु। तो हम कह सकते हैं कि 49,559 श्रद्धालु तीसरे दिन आए। ये हम यहाँ लिख सकते हैं, तीसरे दिन आए हुए श्रद्धालु हो गए। अगला देखते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 6। एक पुस्तक विक्रेता ने 25 रुपये प्रति अभ्यास पुस्तिका की दर से 360 अभ्यास पुस्तकें और 46 रुपये प्रति पुस्तक की दर से 335 पुस्तकें खरीदी। उसने इनके लिए 15,000 रुपये नकद दे दिए। बताओ अब उसे कितनी राशि देनी शेष रही। तो देखते हैं, उसने एक पुस्तक विक्रेता ने 25 रुपये प्रति अभ्यास पुस्तिका की दर से 360 अभ्यास पुस्तकें खरीदी। तो पहले तो इनका लगाएंगे, कुल मूल्य कितना हो गया, 360 गुणा 25 करेंगे। 360 गुणा 25 करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 9,000 रुपये। उसके बाद उसने 46 रुपये प्रति पुस्तक की दर से 135 पुस्तक खरीदी। अब इसका कितना पैसा हुआ, तो 135 गुणा 46 करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएंगे 6,210 रुपये। अब इन दोनों राशियों को जोड़ लेंगे हम, 9,000 प्लस 6,210, तो ये हो गए हमारे 15,210 रुपये। यानी उसने जो खरीदारी की टोटल पुस्तकों की वो कितने की 15,210 रुपये की। अब कह रहा है कि उसने 15,000 रुपये नकद दे दिए और उसे कितनी राशि और देनी है। तो 15,210 रुपये हो रहे थे और उसने कितने दे दिए, 15,000 उसने दे दिए। तो अब क्या करेंगे, राशि देनी है, कितनी देनी है, तो 15,210 माइनस करेंगे 15,000। तो 15,210 में से 15,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 210 रुपये। यानी अभी 210 रुपये उसे और देने हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 7। यदि 8,750 रुपये में 5 पंखे खरीदे जा सकते हैं तो एक पंखे का मूल्य क्या होगा। यदि इसी भाव से 40 पंखे खरीदने हों तो उनका कुल मूल्य ज्ञात कीजिए। 8,750 रुपये में 5 पंखे खरीदे हैं तो हमें एक पंखे का मूल्य निकालना होगा। एक पंखे का मूल्य क्या होगा, यहाँ पूछा जा रहा है। तो क्या करेंगे, 8,750 में भाग देंगे हम 5 का। 8,750 में भाग देंगे 5 का तो आंसर आएगा हमारा 1,750 रुपये। यानी एक पंखा हो गया हमारा 1,750 रुपये का। अब कह रहा है कि इसी भाव से यानी 1,700 रुपये पर पंखे के भाव से 40 पंखे खरीदने हैं तो उनका मूल्य कितना होगा। तो 40 पंखे का कुल मूल्य होगा बराबर 1,750 गुणा 40। 40 का गुणा करेंगे 1,750 से तो आंसर आएगा बच्चों 70,000 रुपये। 40 पंखे का मूल्य हो गया हमारे 70,000 रुपये। अगला देखते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 8। 3 किलो बेसन में 66 लड्डू बनते हैं तो 32 किलो बेसन में इसी आकार के कितने लड्डू बनेंगे। यदि 16 लड्डू एक डिब्बे में पैक किए जा सकते हैं तो बताइए कितने डिब्बों की जरूरत पड़ेगी ताकि सभी लड्डू पैक हो जाएं। सबसे पहले देखते हैं, पहले कह रहा है वो 3 किलो बेसन में 66 लड्डू बनते हैं। अगर 3 किलो में 66 बन रहे हैं तो 1 किलो में कितने बनते हैं वो निकालना होगा। तो सबसे पहले निकालते हैं कि 1 किलो बेसन में लड्डू बनेंगे, 66 में भाग दे देंगे 3 का भाग 66 में देंगे तो 22 लड्डू आ जाएगा। यानी 1 किलो में बन रहे 22 लड्डू। अब 32 किलो बेसन में इसी आकार के कितने लड्डू बनेंगे, तो 22 गुणा 32 कर देंगे। यानी 32 किलो में बनेंगे 32 गुणा 22 704 लड्डू।
704 लड्डू बन जाएंगे। अब वो क्या कह रहा है आगे, 16 लड्डू एक डिब्बे में पैक किए जा सकते हैं, तो बताइए कितने डिब्बे की जरूरत पड़ेगी। एक डिब्बे में 16 लड्डू पैक होते हैं, तो 704 लड्डू पैक होंगे कितने में, 704 में भाग दे देंगे 16 का, 704 में 16 का भाग देंगे तो 44 आ जाएगा भागफल। तो यानी 44 डिब्बों में हमारे जो लड्डू हैं 704 वो पैक हो जाएंगे बच्चों। तो इस प्रकार बच्चों हमने हल किया अभी आकलन नंबर 7। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों तक शेयर करना। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आप सभी ने वीडियो देखा उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं शीघ्र ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।